नमस्कार मेरे सभी मित्रों को। और आज है माँ कुष्मांडा का पवित्र पावन दिन और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को आज के दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा हम सब पर सदैव ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मैं माँ से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ दोस्तों। और आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आज आई हूँ दोस्तों, एक टॉपिक है जो मुझे बहुत परेशान करता है और जिसके आगे मेरी सोच कहीं कहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उलझती जाती हूँ, मेरे प्रश्न और बढ़ते जाते हैं। आई डोंट नो, जब मैं आपको बोलूंगी तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप मेरे उन प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का कमेंट्स बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें दोस्तों, चाहे वो एक महिला मित्र हो चाहे वो एक पुरुष हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो ये प्रश्न है, ये हम मनुष्यों से और हमारी जो संसार, ये जो प्रकृति चल रही है, ये जो दुनिया है, ये जो चक्र है, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित है। और दोस्तों एक मिनट, तो ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती है। क्या मैं करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है। और एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के उन दिनों की जब उन्हें पीरियड्स होते हैं। और हर कोई जानता है और इसमें कोई शर्माने की, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, या बात करने में या सुनने में आजकल सभी समझदार हैं। और ये टॉपिक सरकार ने खुले आम इस पे चर्चा की है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो दोस्तों, क्योंकि ये एक महिला से संबंधित है और पुरुष से भी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है और मेरा सिर्फ जो प्रश्न है, मुझे उन प्रश्नों के बारे में जानना है। जैसे आज मुझे पीरियड्स हुए हैं, तो जैसे आप लोगों को पता है आजकल व्रत चल रहे हैं, तो ऐसे में मैंने सुना है, शुरू से सुनते आ रही हूँ कि ऐसे में पूजा नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, अशुद्ध हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं 4 व्रत ले चुकी हूँ और आज चौथा दिन है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट भी अगर हम व्रत लेते हैं, इन केस फर्स्ट में अगर किसी को नहीं होता है और 3-4 दिन में उसको हो जाता है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है महिला की, तो उसको व्रत लेना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर कोई कंटिन्यू एवरीडे नहीं भी रख रहा है तो क्या उसको जो उसने अखंड जोत जलाई है उसके सामने जाना चाहिए या नहीं? अगर उसके घर में कोई नहीं है, सपोज किसी के घर में होते हैं, सब होते, तो एक किसी से बोल देता है, कोई किसी से बोलता है, जब जिसका टाइम होता है। लेकिन अगर किसी के घर में कोई नहीं है तो वो क्या करे? दिया ऐसे ही रहने दे। और क्या करे? पूजा ना। ध्यान तो देखिए, ध्यान पत्थर को हम अगर भगवान मान ले तो, और मन से अगर वहाँ पे हम बैठ के पूजा करें, भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन अगर हम बैठ जाएं कहीं पे भी ध्यान लगाकर, तो वहीं से हम ईश्वर को याद कर लेते हैं, हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुँच जाती है। लेकिन ऐसे में, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमने चौकी लगा रखी है, हमने अखंड जोत जलाई है, तो ऐसे में क्या करे कोई? आई डोंट नो।
ईश्वर ने, भगवान ने ऐसा नहीं बोला, माँ ने नहीं बोला है कि किसी ने सुना जब माँ ने बोला कि आप ऐसे करिए, जब व्रत होता है तो ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, जितने नियम निकाले गए, क्या बोला है, किसी ने देखा है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एहसास किया है अपनी प्रसन्नता में, अपने अच्छे कामों में ईश्वर को मैं याद करती हूँ, मेरे साथ रहते हैं। और जब मैं बुरा काम करती हूँ तो उसी टाइम मुझे ठोकर लगा देते हैं। ऐसा भी होता है मेरे साथ, जैसे मैं गलत सोचती हूँ बस वहीं पे मुझे धड़ाम धड़ूम कहीं पे भी लग जाएगा। ऐसे बॉन्डिंग है मेरी, आप सबकी भी होगी, लेकिन मैं अभी अपने बारे में बता रही हूँ तो ऐसा है मेरे साथ, इसलिए तो मैं बहुत डरती हूँ। और मैंने तो नहीं सुना कोई भी नियम, धर्म, ये कानून मेरे ईश्वर ने बोला हो, तो मुझे थोड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में क्या करे, मतलब ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत, ये तो माँ ने ही बनाया है, तो क्या करे कोई? आई डोंट नो। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ऐसी स्थिति में क्या करें। जानती हूँ कई चीजें होती हैं जो हमको माननी पड़ती हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं शायद मैं अभी माइंड में नहीं आ रहे हैं मेरे, लेकिन अभी जो मैंने बोला ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर किसी के घर में कोई नहीं है और अखंड जोत उसने जला रखी है, पहला, दूसरा, तीसरा या बीच में उसको हो जाता है, तो वो फिर उन 5 दिनों में क्या करे? अगर उसके घर पे कोई नहीं है तो भगवान ने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं सुना, आई डोंट नो किसने बोला, किससे बोला, आई डोंट नो। बंद कहाँ गया? ये खुला है, ये देख नहीं रहे, ये खुला है यहाँ पे। आओ देखो, बंद करी ना तभी चलो। हेलो हेलो हेलो, देखो शाम का टाइम है और मम्मी भी घूम के आ गई है। मम्मी जी, हमारी यूट्यूब फैमिली को हाय बोलो। पानी पिलाऊंगी उनको। तो मम्मी बोल रही है कि मैं पानी पिलाऊंगी आप सबको, तो मुझे लगता है कि सबने पानी पी लिया होगा मम्मी के हाथ का। आज भी 7 बजने वाले हैं और बहुत लेट हो गया है, और मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी मुझे कुछ बोलना है और आप अपने कमरे में चले जाओ। मम्मी कह रही मैं आऊंगी। मैंने कहा आ जाओ। ये तो था जोक। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे बस इतना ही है अभी मेरे पास टाइम, और लंच बनाना, डिनर बनाना है और बहुत सारे काम करने हैं। सहेलियों क्या करें? तो ये प्रश्न आज से नहीं, पता नहीं कब से मेरे दिमाग में रहते हैं कि यार कई प्रश्न हैं। तो आज जैसे जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं अपने में। इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता इसमें शर्माने की कोई बात है। तो जस्ट ऐसे ही मनाए यार, किसी के घर में अगर कोई नहीं है तो वो क्या करे? किसी के घर हर कोई होता है, लेकिन अगर वो अकेली है, सपोज कभी अकेली है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? जैसे मुझे हुआ, जैसे आज हुआ, मैंने 3 व्रत ले लिए, आज मेरा 4था फास्ट है। तो ऐसा हो गया। मेरे तो खैर फैमिली में है, हस्बैंड भी है, अभी बच्चे भी हैं, बड़ा वाला है वो कर सकता है, मम्मी जी हैं आजकल तो कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर मैं कभी घर पे अकेली हूँ तो ऐसे में क्या करें? अभी मैं 5 दिन के बाद, शुद्ध होने के बाद मेरा लास्ट व्रत मैं लूंगी, और शायद बहुत अच्छे से माँ का जो उद्यापन वगैरह मैं कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ऐसे समय पर भी होता है कि जब हम लास्ट का कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने अटेंड कर लिया तो ये माँ की ही कृपा है। लेकिन जो अखंड जो जलाई है और अकेली है घर पे कोई महिला, तो मेरा प्रश्न है उन महिलाओं, अपने पुरुष मित्रों से भी, कि वो भी अपनी राय, जितना उनको नॉलेज है, वो मुझे कृपया बताएं कि क्या कर सकते हैं, क्या सही है। मैंने तो मुझे लगता है कि हाँ, मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं,
मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर का जो हमारा मंदिर है, हमने अखंड जो जलाई है, उसको हम कर सकते हैं। आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे विचार में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर घर पे कोई नहीं है तो हमको ऐसे उसको छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, मंदिर में हम बिल्कुल 5 दिन के बाद शुद्ध होके जाते हैं, और घर पे भी बल्कि हम 3 दिन के बाद शुद्ध होने के बाद हम दिया बाती करते हैं घर पे। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे आजकल है दोस्तों, तो क्या करें, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो आगे का वीडियो है, ये मेरी अनचाही क्लिप्स जो कैप्चर होते हैं, जो ये लोग कर लेते हैं जब मैं ऐसी रैंडमली ऐसी बैठी होती हूँ, तो ये लोग कर लेते हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो प्लीज इसको देखिए। और हाँ, हन्नू का मैंने ये कहता है कार्तिके, मुझे हन्नू मत कहा करो, मेरा नाम है कार्तिके, तो आप कार्तिके कहा करो। सो कार्तिकेय का मैंने ऐसे पढ़ा रही थी मैं सुबह, तो उसको मैंने छोटा सा लिया था, उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये वीडियो के समय पढ़ाई ये कैप्चर अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं, लेकिन वैसा ठीक नहीं है। और आज दोस्तों मैं साड़ी के बारे में बता दूं, इसका ब्लाउज मैं नहीं पहन पाई, और इतनी देर हो रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी मुझे, और मैंने ये टॉप पहना हुआ है, क्रॉप टॉप। पूरा भी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, इतना भी वो नहीं है, मतलब ये है। तो कल लगड़ू जी मिथे बताइया, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय कुसमांडा माता की। यहाँ पे मैं हन्नू को पढ़ाते हुए, और यहाँ पे हन्नू के लिए क्वेश्चन पेपर्स लाइव तैयार हो रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दिस टेस्ट कार्तिकेय गुसाई? यस, आप लेवल ओके। सो थोड़ा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। सो देखते हैं कि कार्तिकेय ये लाइव टेस्ट में कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो बने रहिए चैनल के साथ प्रिय दर्शकों। आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि बिहाइंड द सीन्स में कहाँ बिजी रहती हूँ, यू नो। सो देखते हैं कि अभी कार्तिकेय को बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये दे रही हूँ, अगर उसको लर्न नहीं होगा, नहीं लिख पाता है, तो मैं उसको तैयारी करवाने वाली हूँ। कार्तिकेय जी कहिए जी, आपको ये क्वेश्चन करना ही होगा। अरे इसको तो छुपा दूं मैं, है टीचर ही बड़ा महान होगा, टीचर महान हो रखा। सो देखते हैं, कैमरे को इस एंगल से ले जाके उस एंगल से ले जाके। The question is, what is child labor? Okay, how can we help working children? हम किस तरीके से जो हमारे लेबर होते हैं, लेबर्स जो 14 इयर्स के से कम होते हैं, ये तो खुद ही आंसर बता रही हैं, कैसे कर सकते हैं। If a child below 14 years of age, यस, सो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखाया गया है, तो एटलीस्ट 1-2 लाइन तो लिख ही लें बच्चे। सो इतना काफ़ी है उनके लिए जानना, नॉलेज उनके लिए कि बिलो सॉरी कार्तिकेय जी बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा पकड़ ना करें। child below, और ये उनके फेस एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, बहुत ही टेंशन में वो हैं। देखिए वो कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। ओ माय गॉड, कुछ भारी मिस्टेक्स, और उनको ये फाड़ा चलाना पड़ा। I mean to say, आपके बोलने की वजह से मेरा ध्यान भटक चुका था। बट कार्तिकेय जी, क्लासरूम में काफी लोग होते हैं, आपको अपना ध्यान आपको यहाँ केंद्रित करना चाहिए, यू नो। सो
चलो मैं पढ़ लेती हूँ। इफ अ चाइल्ड 14, मुझे एक मिस्टेक मिल गई है। कार्तिक हुसैन जी, आपको मैं बोलूँगी रीचेक ज़रूर करें। अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आप रीचेक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे एक मिस्टेक दिख चुकी है और मेरे जो दर्शकगण हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, उनको भी ज़रूर दिखी होगी। सो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मिस्टेक की है यहाँ पे कार्तिकेय ने। कमेंट्स में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मेरे मित्र ज़रूर लिखें इस बात को। जो फुल वॉच करेंगे वही लिखेंगे शायद। तो ये आज की हमारी वार्तालाप है और वैसे सिंपल सी है, वो मैं बताऊंगी नहीं, दिख रही है। सॉरी। Speak with mouth, Kartike. If a child below 14 years of age works to earn money are called child labor. We can help them. We can help them by giving them old books, bags, pencils, and teach them with our free time. Okay, so you can explain in Hindi also. इसका मतलब ये है, अगर कोई बच्चा 14 इयर्स के एज का काम करता है उससे पहले के, तो वो चाइल्ड लेबर होता है। ये उनके लिए, ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इसके लिए कानून मना करता है। तो अगर हम उन्हें मदद कर सकते हैं, उन्हें अपने गवर्नमेंट से बता सकते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पढ़ाई फ्री में होती है, सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। अपने ओल्ड बुक्स, बैग्स, सब पेंसिल्स वो भी देख सकते हैं, अपने पुरानी चीज़ें। और क्या देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? ये तो आपको सुनाया गया होगा या बताया गया होगा, अपने दिमाग से बताइए कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं टीच कर विच क्लास you will teach? My means? My own class. I don't understand what you. मतलब जो काम करा रखा है वो उसके आधारित। Okay, I understand. Okay, so almost ठीक ही है आंसर कार्तिक। वाह